Good evening, students. Today we'll study about the next topic of chapter 2. The topic is colloidal solution and chapter 2 name is matter around us pure. इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में वी हैव स्टडीड अबाउट द एलिमेंट्स कंपाउंड, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मिक्सचर एंड देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर. टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हमने पढ़ा था होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. इन दोनों टाइप में से होमोजीनस मिक्सचर के बारे में मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था. इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड अदर वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर दैट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. होमोजीनस में हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में. अब आज हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर का मेन टाइप, वो है कोलॉइडल. इट्स कॉल्ड कोलॉइडल. तो आज हम कोलॉइडल के बारे में पढ़ेंगे. हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी देयर इज वन इमेज ऑफ अ ग्लास. इसमें दिखाया गया ग्लास. इस ग्लास में मिल्क लिया गया है, दूध. अब ये दूध जो है दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. यहाँ मैं समझा रही हूँ आपको व्हाई मिल्क इज कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन. मिल्क इज़ मेड अप ऑफ फैट्स, प्रोटीन, एंजाइम्स. मिल्क का कोई पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला नहीं होता. मिल्क में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं. फैट्स के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स और वाटर. ये सभी जो चीज़ें हैं ये मिल्क में मिक्सचर के फॉर्म में होती हैं. इसलिए मिल्क को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर. और ये जो पार्टिकल हैं सारे, ये जो है ये अलग अलग भी किए जा सकते हैं. यहाँ पे एक कॉमनली चीज़ बता रही हूँ मैं आपको मिल्क के बारे में कि मिल्क जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है. जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन. एक और यहाँ पे देखिए साइड में जो एक टॉर्च से लाइट को पास किया जा रहा है. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कि जब किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास की जाती है तो उस लाइट का पाथ विजिबल होता है, दिखाई देता है हमें वो लाइट के पार्टिकल्स बीच में से जाते हुए. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की सिंपली. एक तो इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर क्योंकि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है. तो फैट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं. देयर इज़ नो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर. सेकंड पॉइंट ये है कि इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने छोटे नहीं होते कि हमें नेक्ड आई से विजिबल हो. जब हम दूध को एक ग्लास में डालते हैं तो हमें उसमें पता ही नहीं चलता क्या फैट्स हैं क्या प्रोटीन है, सब मिक्स होकर एक साथ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि इट शोज टिंडल इफेक्ट. ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने अभी आपको समझाया था. नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ये सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के पार्टिकल्स जो अलग अलग नहीं हो सकते. दे कैन बी सेपरेट बाय स्पेशल टेक्निक विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स होता है कि जब सेंटर में फोर्स लगाया जाता है तो जो पार्टिकल, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं. इसमें से जैसे एग्जांपल होता है कि मिल्क से बटर बनाना. जब हम मिल्क में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं तो मिल्क में से जो फैट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इसी वजह से बटर बनता है, मक्खन बनता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम. अ कोलॉइडल इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर. फर्स्ट पॉइंट. Second point, the size of particle of colloid is too small to individually seen by naked eye. हम इन्हें naked eye से नहीं देख सकते. Second, colloids are big enough to scatter a beam of light, but they can pass the लाइट. उनकी जो लाइट का पाथ होता है विजिबल होता है उनके बीच में से. मतलब इतने छोटे भी नहीं होते और इतने बड़े भी नहीं होते, दोनों ही चीज़ मतलब मीडियम साइज़ के होते हैं. लेकिन वो इतने होते साइज़ के होते हैं कि उनके बीच में से लाइट का पाथ जो है विजिबल होता है हमें. नेक्स्ट है द डू नॉट सेटल डाउन इवन व्हेन देयर अनडिस्टर्ब. अगर हम इसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, मिल्क को ऐसे ही छोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा कि मिल्क में जो है, मिल्क में से थिक लेयर जो है वो बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. नहीं, ये इसमें नहीं होता. नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. इसमें पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग अलग नहीं किया जा सकता, जबकि इसको दे कैन बी सेपरेट बाय स्पेशल टेक्निक विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल.
वो पार्टिकल्स जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं बट दे आर मोर थिक, इनकी थिकनेस ज़्यादा होती है, दे आर कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब होता है कि वो पार्टिकल्स जिनकी थिकनेस कम होती है लेकिन वो लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर यहाँ हम मिल्क की बात करें तो मिल्क के केस में जो फैट पार्टिकल्स है वो हैं डिस्पर्स्ड फेज, और ये नीचे वाला लिक्विड पार्ट होता है जहाँ पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स और वाटर होता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्सिंग मीडियम। दैट इज वो ज़्यादा अमाउंट में होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जैसे सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, वैसे ही कोलाइडर के दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। दिस इज ऑल अबाउट कोलाइडर सॉल्यूशन। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we'll study about the examples of colloidal solution that we'll do in the next class. So have a nice day, take care, complete your work, bye bye, stay at home, stay safe.